आज मीठे बाबा हमें कहते कि असत्य को वायुमंडल में फैलाना पाप है। कोई भी असत्य है उसको वर्णन करते हैं, वायुमंडल में फैलाते हैं, तो वो पाप है। अब आप देखो कि हम बच्चे सतयुग जाने का लक्ष्य रखते हैं। सतयुग, सचखंड, सचखंड में जाना, सतयुग में आना जाना माना हमें कैसा बनना पड़ेगा? पूरा सच्चा, है ना। और इसीलिए पूरा सच्चा बनाने के लिए हमें स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम पढ़ाने आते हैं। एक शिव बाबा के लिए ही कहते हैं शिव सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो शिव बाबा आते हैं तो हमें सत्य बताते हैं। सत्य और असत्य की जो गुह्य परिभाषा है वो एक सत्य शिव ही हमें समझाते हैं। दुनिया में मनुष्य सत्य असत्य ये शब्द ज़रूर प्रयोग करते हैं, लेकिन उनको सत्य असत्य के बीच का अंतर मालूम नहीं है। बाबा हमें सत्य समझाते और सत्य देखने के लिए जो दिव्य बुद्धि चाहिए, जो पारस बुद्धि चाहिए, वो भी हमें बाबा देते हैं। और बाबा हमें जब सत्य असत्य की परिभाषा समझाते हैं जो बहुत गुह्य है, तो उसके आधार से जब हम सत्य देखते हैं, सत्य सोचते हैं, सत्य सुनते हैं, सत्य बोलते हैं, बाबा हमें सच्चा खाना पहनना सब सिखाते हैं। तो जब इस प्रकार हम सच्चे बनते हैं तो हम सतयुग के लायक बनते हैं। अब इस मास में बाबा हमें सत्यता और सभ्यता पर अव्यक्त इशारे दे रहे हैं और बहुत ही गुह्य बातें सत्यता की समझा रहे हैं। तो समय समय पर उन पॉइंट्स को भी लेंगे, पर आज की पॉइंट आज लेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि असत्य का वर्णन नहीं करना है, पर जब हम देहभान में सत्य असत्य के विषय में सोचते हैं तो हमें लगता है कि किसी ने पाप किया तो मैंने उसका वर्णन किया कि वो पापी है, तो मैंने असत्य थोड़ी कहा, है ना। क्योंकि देहभान में तो आत्मा और उसका कर्म एक है। लेकिन बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि आत्मा वर्तमान समय अपने संस्कारों के वश है। तो जब हम उसके किसी कर्म का वर्णन कर रहे हैं तो हम झूठे संस्कारों का वर्णन कर रहे हैं। और सच्ची जो आत्मा है, आत्मा का जो सत्य संस्कार है वो क्या है? आत्मा तो पवित्र है, शांत है, प्रेम स्वरूप है, वो आत्मा है। और उसका जो अभी का वर्णन हम कर रहे हैं, वर्तमान का,
वो तो एक असत्य वर्णन है, क्योंकि झूठे संस्कारों के प्रभाव में जो कर्म आत्मा कर रही है उसका वर्णन हम कर रहे हैं। तो जब हम किसी के कर्मों का, किसी के कमज़ोर संस्कारों का वर्णन करते हैं तो उसे असत्य का वर्णन कहा जाएगा। यह है सत्य असत्य की गुह्य परिभाषा, है ना। लेकिन हम बच्चे भी, भल हम बाबा से पढ़ते हैं, पर इतनी गुह्यता में हम स्थित नहीं होते। किसी के कमज़ोर संस्कार, किसी के वर्तमान कर्म जब हम वर्णन करते हैं तो हमें लगता है हम सच ही तो बोल रहे हैं, उन्होंने जो कहा जो किया वही तो बता रहे हैं, कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। लेकिन उस आत्मा की जब अवस्था ही सच्ची नहीं है तो उसका कर्म भी झूठा है और जो वर्णन हम कर रहे हैं वो भी झूठा है। अब इसमें हम सबसे पहले समझेंगे सत्य किसे कहते हैं। अविनाशी को। आपने मुरली में कई बार सुना होगा, बाबा कहते हैं हम बच्चों को अभी सच्ची कमाई करनी है, झूठी कमाई नहीं करनी है। तो जब बाबा कहते सच्ची कमाई तो उसका अर्थ क्या होता है? अविनाशी कमाई, रूहानी कमाई। तो सत्य का जो अर्थ होता है वो होता है अविनाशी। अब शरीर या जो संस्कार है वो तो विनाशी है ना। किसी का पतित संस्कार, शरीर, ये तो विनाशी है। अविनाशी क्या है? आत्मा और उसका मूल संस्कार। तो अविनाशी का वर्णन ही सत्य का वर्णन है। अविनाशी क्या है? आत्मा, बाबा और ड्रामा। तो इस आधार से सत्य क्या है? आत्मा, बाबा और ड्रामा। इसके अलावा हम जो भी कुछ वर्णन करते हैं वो सब असत्य का वर्णन है। और बाबा हमें कहते हैं बहुत क्लियर कि कई बताते हैं कि किसी ने पाप किया तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई पाप करे, लेकिन बाबा कहते हैं किसी के पाप का वर्णन करना वो भी पाप हो गया। तो पाप, किसी का पाप करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस पाप का वर्णन कर खुद पापी बनना अच्छा लगता है क्या? पाप का खाता जमा करना अच्छा लगता है क्या? तो बाबा हमें ये बहुत गुह्य परिभाषा समझाते हैं कि किसी भी आत्मा को देखते हुए हमें सत्य को देखना है कि एक आत्मा है। आत्मा का मूल संस्कार है प्योरिटी, शांति, प्रेम स्वरूप, ये ईश्वरीय संतान है। उसके वर्तमान कर्मों को, संस्कारों को देखते हुए भी मुझे सत्य को देखना है, मुझे त्रिनेत्री बनकर देखना है और वर्णन भी वही करना है। किसी के सामने भी किसी का और प्रकार का वर्णन यह सत्य हो जाता। और बाबा कहते इससे पाप का खाता बनता, क्योंकि जब हम किसी की कमज़ोरी का वर्णन करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उस कमज़ोरी को बल भर रहे हैं। अन्यों की दिल में भी उस कमज़ोरी की स्मृति के बीज बो रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप कर्म है। किसी आत्मा की दृष्टि वृत्ति को खराब करना। हमारा पुण्य कर्म क्या है कि हम हर आत्मा की दृष्टि वृत्ति को आत्मिक बनाएं, हम हर एक को ज्ञान दें, हम हर एक को समझ दें। शिव बाबा के ज्ञान के प्रमाण
कि कैसे अपनी वृत्ति दृष्टि को शुभ, श्रेष्ठ और आत्मिक बनाएं। लेकिन अगर हम ही किसी की दृष्टि वृत्ति को किसी के कमज़ोरी देखने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। किसी की दृष्टि वृत्ति में किसी की कमज़ोरी के स्मृति के बीज बोना। और बाबा हमें कहते हैं ये पाप है। और सचमुच देखा जाए, जब आप किसी की भी कमज़ोरी को, उसकी है ना अवगुण को अपने चित्त पर रखते हैं, तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारे चित्त से बाबा चला गया और आत्मा देहधारी की कमज़ोरी आकर बैठ गई। बाबा कैसा है? पतित पावन है। बाबा तो हल्का बनाने वाला है, उड़ाने वाला है। और किसी की कमी कमज़ोरी आकर बुद्धि में बैठ गई तो वो कमी कमज़ोरी हमें क्या बना देती? बोझिल बना देती। तो हमने पाप कर्म किया तब तो हम बोझिल हुए ना। तो बाबा कहते हैं किसी की भी असत्यता को देखना ये भी पाप कर्म है। और अगर वर्णन किया तो वो ऐसे कर्म की गति है कि वर्णन कर कर दूसरे की भी वृत्ति दृष्टि बिगाड़ी तो उस कर्म का बोझ भी स्वयं पर चढ़ता है। इसीलिए प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि इस कर्म की गुह्य गति को समझ ऐसे कर्मों के बोझ से बचना है ना। ऐसे कर्मों का खाता हमें नहीं बनाना है। अब हमें एक बात समझनी है कि बाबा की मुरली ब्राह्मणों के लिए चलती है। हम सब ब्राह्मण हैं ना। तो ब्राह्मण परिवार में भी ये एक जैसे है ना एक ट्रेंड हो गया है। कमी कमज़ोरियों को वर्णन करना, चटपटी खबरों के रूप में सुनाना, ये सारा भी एक है ना जैसे एक सिस्टम सा बन गया है। और आजकल क्या होता कि जिस सेंटर से हम जुड़े हैं उसके सिवाय अनेक स्थानों से व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े रहते हैं और फिर वहाँ से कुछ ना कुछ बातें आती हैं। फिर उन बातों में बहुत रस लेते हैं, एक दो को सुनाते हैं और ये सारे पाप का खाता बनता जाता है। इसीलिए हमें बाबा की ये जो सावधानी है, बाबा जो सावधानी दे रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना है। अब आप देखो, अगर कोई बाबा का बच्चा किसी के असत्य का वर्णन कर रहा है तो हमें इतनी अक्ल होनी चाहिए कि वो आत्मा माया के वश है। वो आत्मा कोई किसी के कल्याण अर्थ वो कर्म नहीं कर रही, क्योंकि किसी के कल्याण अर्थ किसी की कमज़ोरी का वर्णन नहीं किया जाता। आजकल दुनिया में क्या चलता है? इमेज खराब करने का सिस्टम चलता है। किसी की भी इमेज बिगाड़ दो, सोशल इमेज, और उसके लिए क्या करते हैं? खूब उनके बारे में निंदनीय बातें वर्णन कर देंगे, है ना। और फिर कहेंगे कि हम जो बात कह रहे हैं वो सत्य है। लेकिन अगर बाबा के बच्चे ऐसा कार्य कर रहे हैं तो फिर बाबा के बच्चों को तो सत्य के रूप में आत्मा का परिचय, बाबा का परिचय, ड्रामा का ज्ञान वर्णन करना चाहिए। किसी आत्मा के कमज़ोर संस्कार वर्णन कर कर कोई कहे कि हम सत्य बता रहे हैं, तो ये सत्य बताने के लिए तो शिव बाबा ने हमें नहीं कहा है। और अगर ये सत्य हम ब्राह्मण एक दूसरे के विषय में बताने लग जाएं तो सत्यों का तो अंत ही नहीं होगा क्योंकि हर एक आत्मा के अंदर कई कमी कमज़ोरियाँ हैं। अब क्या करें? हर एक का वर्णन करके चिट्ठियाँ निकाल निकाल के फैलाएं क्या? तो बाबा हमें कहते हैं कि इस पाप की गति को हमें समझना है। और इसमें बाबा हमें जो बात समझाते हैं बहुत सुंदर एग्जाम्पल से, कि लौकिक परिवार में भी यदि किसी में कोई कमी कमज़ोरी होती है
तो हम एक परिवार के भांति हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उस कमी कमज़ोरी को अन्यों के पास वर्णन करने नहीं जाते। जिसकी कमी कमज़ोरी है उसी को इशारा देते हैं। अगर वो ना भी सुने तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनता तो हम ढिंढोरा पीटेंगे संसार में कि मेरा भाई या मेरी बहन ऐसी है। ऐसा करेंगे क्या? नहीं। तो बाबा कहते हैं जब लौकिक परिवार में हमें इतनी समझ है तो ये भी तो अलौकिक परिवार है ना। अलौकिक परिवार में हमने किसी की कमी देखी, कमज़ोरी देखी, तो उस कमी कमज़ोरी को हमें बड़ी शुभ भावना से उसी आत्मा को इशारा देना है। अगर हमें किसी का कल्याण करना है तो हम शुभ भावना रखें, शुभ कामना रखें और उस आत्मा को कुछ ना कुछ ऐसी प्रेरणा दें कि वो अपनी कमी कमज़ोरी को ठीक करे। लेकिन ये कहना कि उसका वर्णन कर कर हम अनेकों का कल्याण कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल असत्य हो जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं और ऐसी आत्मा जब ऐसे पाप की गुह्य गति है ना, जो हम समझ नहीं पाते, उसके अधीन होकर जब ऐसे कर्म करते हैं तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा को उड़ती कला का अनुभव नहीं होता है ना। रहेंगे ब्राह्मण जीवन में लेकिन उड़ती कला का अनुभव नहीं करेंगे। और विचार करके देखो, हम बाबा के बच्चे हैं, बिंदु हैं और उड़ ना पाए है ना। बिंदु है और जैसे अज्ञान काल में पंख कटे हुए थे ऐसे ही पंख कटे रह जाए उड़ती कला का अनुभव ना करें, हर कदम पर मेहनत का अनुभव करें, तो ये कोई अच्छा, हमने कोई संगम युग में भाग्य नहीं बनाया। तो हर एक अपने अंदर इस बात को चेक करे कि सतयुग में जाने वाली आत्माएं सत्य असत्य की गुह्य गति को समझती हैं और हमें हर एक आत्मा को सत्य परिचय देना है। अगर कोई किसी के विषय में बताता भी है तो हमें बताना है कि ठीक है वो इस प्रकार से कुछ अभी कर भी रहे होंगे, पर है तो आत्मा ना, उनका इशारा भी हम उनके सत्य अवस्था पर लेकर जाएं। हम इन गुह्य गति को समझकर कर्मों की, ऐसे कर्मों से बचें, क्योंकि ऐसे कर्मों की सूक्ष्म सजाएं बहुत होती हैं। आप देखो कई बार मनुष्य ये कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा ऐसा दुख का भाग्य क्यों बन रहा है, मैंने कौन से पाप किए हैं, है ना। क्योंकि बिना, ये तो ईश्वरीय नियम है कि बिना पाप के दुख नहीं होता, ये तो सृष्टि का नियम है ना। बिना पाप किए तो कोई दुख का भागी नहीं बनता। तो इसका मतलब दुख हो रहा है तो पाप तो कर रहे हैं, बस पाप पुण्य की गुह्य गति को ना जानने के कारण, अनजाने में कहते हैं कि हमने कौन से पाप किए हैं जो हमें दुख हो रहा है। लेकिन एक आत्मा जो ऐसे पाप करती है उसको क्या दुख का या है ना उड़ती कला का अनुभव होगा क्या? उस आत्मा को उड़ती कला का अनुभव नहीं हो सकता। फिर कोई कहे हम इतना योग करते हैं लेकिन हमारी स्थिति ऐसे लाइट नहीं रहती, तो हमें इन बातों को समझना होगा। जैसे एक अच्छा सर्जन हमें बीमारी का डायग्नोसिस करके बताता है ना कि कहाँ प्रॉब्लम है, तो बाबा हमें कर्मों की गति का डायग्नोसिस करके बताते हैं कि सूक्ष्म पाप हमारी उड़ती कला के अनुभव को जैसे अवरुद्ध कर देते हैं। आपने कभी अनुभव किया है? कभी आप बातों बातों में, देखो बाबा हमें कहते कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, है ना। लेकिन हम क्या बोलते हैं? ज़्यादा बोलते हैं, ज़ोर से बोलते हैं और मीठा तो बिल्कुल नहीं बोलते है ना, ऑपोजिट करते। अब क्या होता, कई बार कई कहते हैं ना बात करने के लिए, सिर्फ बातों में बात करने के लिए कई बार आप ऐसी बातें करने लगते हैं। किसी के संस्कारों का वर्णन कर दिया, किसी का कुछ कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बातें है ना। जैसे कि
वो लेट आते हैं, वो ऐसे करते हैं, उनकी ये आदतें हैं, ऐसे ऐसे बातें कर दी। फिर आप सारी बात करके उठे ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप जैसे शांति में बैठेंगे ना, आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, है ना। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये पाप पुण्य की गति ऐसी। और जैसे आज हमें बाबा कहते असत्य का वर्णन नहीं करना है, अब अगर आज से हम ये धारणा पक्की कर लें तो हमारी वाणी कैसी हो जाएगी? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, क्योंकि वर्णन करने को कुछ है ही नहीं। कितनी बार कहेंगे ये आत्मा पवित्र है ना। वर्णन करने को कुछ है ही नहीं, वर्णन तो सारे दिन यही चल रहा है ना। तो अगर एक धारणा को पक्का करेंगे ना तो बाकी धारणाएं आप ही उसके साथ हो जाती। इसलिए हमें इस एक धारणा से कितना वाणी का भी गुण आ जाता है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो की धारणा हो जाती। क्योंकि ये जो सारे पाप होते हैं ना, ये ज़्यादा बोलने के चक्कर में होते हैं, है ना। लोग कहते हैं आई वॉन्ट टू मेक कॉन्वर्सेशन, बातचीत करनी है। ये बातचीत करने के चक्कर में सारा हो रहा है। तो बातचीत क्यों करनी है ना। इतनी बातचीत नहीं करनी है। दृष्टि देनी है, दृष्टि लेनी है, बस चुपचाप बैठना है बाबा की याद में। कुछ है मीनिंगफुल तो बोलो, नहीं तो चुपचाप बैठो, है ना। मुझे एक बार कोई पूछ रहे थे, सारे दिन आप चुपचाप बैठे रहते हो, किसी से बात नहीं करते, कोई सामने बैठा भी हो तो बात नहीं करते। तो उन्होंने कहा क्या बात करें, है ना। इतना तो क्लास में बात करते हैं, उससे ज़्यादा और क्या बात करें। तो क्या होता कि ज़्यादा बात करेंगे तो क्या ही बात करेंगे, यही बातें करेंगे। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि एक धारणा को पक्का करो तो दूसरी धारणाएं भी आप पे ही आ जाती। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि हम बच्चों को स्वमान लेना है कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, विश्व सेवाधारी हूँ। अगर मुझे एक रस बाबा की याद में रहना है ना, तो ये बहुत अच्छा स्वमान है, ये बहुत अच्छा, ये इस स्वमान से हम बाबा की याद में सदा रहेंगे। ठीक है। जैसे ही अपने को विश्व सेवाधारी समझेंगे निरंतर, तो आपका योग किससे हो जाएगा? हाँ, विश्व कल्याणकारी बाप से। क्योंकि सेवाधारी माना इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का कनेक्शन हमेशा, है ना, मालिक से होता है। तो बिना मालिक को याद किए तो आप सेवा नहीं कर सकते ना। तो दुनिया में कहते हैं कि अपना काम बाप को नहीं सौंपो, अपना काम भगवान को सौंपने से भगवान आपके साथ नहीं रहता। भगवान के काम की जिम्मेवारी ले लो तो वो आपके साथ ही रहेगा, क्योंकि आप उसका काम कर रहे हैं तो वो तो आपके साथ ही रहेगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं क्यों आया हूँ परम धाम से विश्व कल्याण करने, और तुम सारे दिन अपने को विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, इस स्वमान में रहो। मुझे हर एक की झोली भरनी है निरंतर, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा। मुझे जिस समय जो जिस प्रकार की सेवा की मुझे धरनी मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, मुझे उस आधार से हर एक की झोली भरनी है, मनसा वाचा कर्मणा। अगर मेरे पास वाचा से कुछ सुनाने का मौका है तो वाणी से सुना दूँ, नहीं है तो मनसा का दान करती रहूँ। मेरा एक ही कर्तव्य है, निरंतर ये जो अविनाशी लंगर है ना, ये चलता रहे और हर एक आत्मा को मेरे से कुछ ना कुछ प्राप्ति होती रहे। लेकिन ये अविनाशी लंगर चलेगा कब? जब स्वयं दाता, है ना, सागर से मेरा बुद्धि योग होगा। क्योंकि झोली भरने के लिए और दान करने के लिए आपको उससे बुद्धि योग रखना पड़ेगा जो झोली भरने वाला है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ईश्वरीय कार्य के निमित्त समझने से विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी स्वयं को निरंतर समझने से सबसे पहला फायदा किसका हो जाता?
मैं आत्मा सदा झोली भरी हुई रहूँगी क्योंकि बाबा की याद है तो अंदर संपन्नता आती चली जाएगी। वैसे भी संगम युग में देखो, सतयुग में तो हमें 2 ताज मिलेंगे ना, रत्न जड़ित ताज और पवित्रता का ताज। लेकिन संगम युग में बाबा ने हमें एक ताज दिया है। कौन सा ताज? विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज। तो वो जो ताज है ना, वो कभी सिर से ना उतरे। और अगर ताज सिर पर है, माना याद है कि मैं विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के निमित्त हूँ, तो फिर विश्व कल्याणकारी बाप सदा याद रहेगा। जैसे हम आपको अपना निजी अनुभव सुनाते हैं, जैसे बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, है ना, दिन में 6-7 क्लासेस होती हैं। अब 6-7 क्लासेस होती हैं तो क्या करेंगे? किसकी याद में रहेंगे? बाबा की। क्योंकि किसी और से बात करने से तो कुछ नहीं होगा ना उससे कुछ नहीं मिलेगा उससे क्या कराना है, क्या सुनाना है, वो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए सबको भूल जाते हैं और एक बाबा की याद में रहेंगे, क्योंकि मालूम है उसी से लेंगे तभी तो झोली भरेंगे। तो सबसे अच्छा होता है जब हम अपने को सेवाधारी समझते हैं और सेवा के निमित्त रहते हैं ना, तो सदा उस दाता के साथ बुद्धि जुड़ी रहती है। वैसे बोलेंगे योग करना है, योग करना है, तो योग करने के लिए बैठेंगे तो भी योग नहीं लगेगा। लेकिन अगर विश्व कल्याण का कर्तव्य करना है तो फिर योग के लिए बैठे नहीं है, लेकिन बुद्धि योग लगा हुआ है, क्योंकि वहीं से डाउनलोडिंग हो रही है ना, डाउनलोडिंग वहीं से करनी है, तो चलते फिरते भी बुद्धि योग लगा रहेगा। तो बाबा इसीलिए हमें कहते बहुत अच्छा सम्मान है। और इससे सबसे पहले क्या होता कि बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव, बाबा से झोली स्वयं की भरने लगती। अच्छा, मनसा से किसी एक आत्मा को शक्ति है या पूरे विश्व को देने से होगा? नहीं, मनसा से आप एक आत्मा को शक्ति नहीं दे सकते, है ना मनसा से देखो, जब आपकी बुद्धि में एक आत्मा है तो आपकी मनसा शक्तिशाली ही नहीं है ना। वो एक आत्मा क्यों है? इसका मतलब लगाव है। तो जहाँ देहधारी में लगाव है वहाँ मनसा शक्तिशाली ही नहीं है ना। तो मनसा में जब कोई देहधारी नहीं होता, पूरी विश्व होती, पूरी विश्व और आत्माएं, किसी के चित्र हमें याद नहीं है, तभी हम मनसा सेवा करते हैं। अगर मुझे एक भी देहधारी का चित्र बुद्धि में आ रहा है तो वो मनसा सेवा नहीं, फिर तो मेरी बुद्धि का योग देहधारी से है ना, फिर बाबा से थोड़ी है ना। और बाबा की याद है और बुद्धि में कोई देहधारी नहीं है, सारी विश्व और सब टिमटिमाते सितारे, तभी मनसा सेवा होती है। ये समझना है। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि अगर हमें नाजुक परिस्थितियों का सामना करना है तो हमें अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाना होगा। कैसी है हमारी नेचर? हाँ, बाबा कई बार एग्जाम्पल देते छुई मुई का, है ना। टच मी नॉट प्लांट देखा है? दूर से ऐसे उसको पता चल जाता है ना, कोई छूने आ भी रहा है तो सिकुड़ जाता है। तो हमारी नेचर ऐसी तो नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसी नेचर हमें नहीं बनानी। लेकिन दुनिया में क्या है ना, आजकल सेंसिटिव नेचर का बहुत वर्णन होता है ना। आजकल मनुष्य आत्मा, ये एक देह अभिमान की एक भाषा है कि मनुष्य को बहुत अच्छा लगता है ये कहना कि मेरे को ना ये खाते ही पेट में दर्द होने लगता है, ये ना मिले तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इसके बिना नहीं चल सकती, उसके बिना नहीं चल सकती, मुझे किसी के भी बोल है ना चुभ जाते हैं, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, वो बात अच्छी नहीं लगती, है ना। तो ये जो सेंसिटिव नेचर है, इसको आजकल बहुत जैसे प्रमोट किया जाता है। और आजकल ये भी बताया जाता है कि किसी की नेचर सेंसिटिव है ना, तो उसको हमें शक्ति नहीं भरनी है,
है ना। उसको हमें एक्सेप्ट करना है। चलो वो अलग सब्जेक्ट है कि हाँ, हमें जज नहीं करना किसी के सेंसिटिव नेचर को, लेकिन अपनी नेचर को हम देखें कि मेरे अंदर एक भी ऐसा संकल्प ना हो कि ये इस चीज़ से मेरे मन पर असर आ जाएगा, इस चीज़ से मेरे शरीर पर असर आ जाएगा, इस चीज़ से मेरे, है ना, मेरी स्थिति पर असर आ जाएगा। ऐसी ऐसी प्रोग्रामिंग हमें नहीं रखनी, है ना। जैसे मुझे याद है बाबा के समय, साकार बाबा के समय हम किसी से सुन रहे थे कि बाबा ने एक मास या 3 मास के लिए, शायद 3 मास के लिए कहा कि सभी बाजरे की रोटी, बाजरे का डोडा, है ना, बाजरे की मोटी मोटी रोटियां और छाछ, ये तीनों समय बच्चों को यही दिया जाएगा, है ना। अब बाजरा क्या होता है, कई है बाजरा सुनते ही कहेंगे इससे तो पेट खराब हो जाता है क्योंकि गर्म होता है तासीर में। तो बाबा ने कहा कि बाजरे का डोडा और छाछ, यही हर बच्चे को 3 मास के लिए हर समय यही एक चीज़ मिलेगी। और ये बाबा ने क्यों किया, है ना। ये जो नेचर है ना, शक्तिशाली नेचर, क्या यहाँ, तो ये जो संकल्प चलते हैं ना, मैं बीमार हो जाऊंगा, मुझे इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, इन संकल्पों से छुड़ाने के लिए हमारी हर चीज़ में, खान पान, रहन सहन, है ना, नीचे सोएंगे तो हमारी कमर में दर्द हो जाएगा, आवाज़ आती है तो नींद खुल जाती है मेरी, है ना, मैं आवाज़ में नहीं सो सकता, कई कहेंगे हम नरम गद्दे पे नहीं सो सकते, कई कहेंगे हम सख्त गद्दे पे नहीं सो सकते, कई कहेंगे किसी के ज़ोर बोलने से मेरा सर दर्द करता है, कई कहेंगे किसी की अवगुण या किसी की कोई कमी कमज़ोरी देखने से फिर मेरे दिमाग में वो चलती है। तो इस प्रकार की जितनी भी अपने अंदर ये प्रोग्रामिंग है ना, इसको हमें चेंज करना है, क्योंकि अंत के समय में कोई भी चीज़, ना शरीर, ना साधन, ना वायुमंडल, ना आत्माओं की चाल चलन, कुछ भी हमारे अनुकूल नहीं होने वाली है। ये बात समझते हो। और उसी को बाबा नाजुक समय कह रहे हैं। और अगर नेचर ऐसी बनाई होगी तो उस नाजुक समय में कैसे चलेंगे। हाँ, मुझे तो एक बहन कहती थी कि मेरा एसी का टेम्परेचर अगर, है ना, 20 या 21 डिग्री से 22 हो जाए तो मुझे गर्मी लगने लगती है, मैं उसमें चल नहीं सकती, है ना। तो मैंने उसको कहा फिर विनाश के समय में आपका एसी भी चलेगा और वो उसी टेम्परेचर पे चलेगा, ऐसा। तो कहती तो मैं इतनी जो बाबा की सेवा करती हूँ और इतना जो बाबा को याद करती हूँ, तो बाबा क्या मेरे लिए एसी नहीं चलाएगा उस टेम्परेचर पे, है ना। तो मैंने कहा वो तो मैं नहीं जानती, आप बाबा से पूछ लेना लेकिन ऐसी भी, है ना, आत्माओं के बच्चों की ऐसे भी नाज नखरे हैं कि इस प्रकार की भी बातें होती हैं। तो हमें समझना है नाजुक समय कैसा होगा, धरती हिलेगी, तूफान आएंगे, आग लगेगी, बरसात पड़ेगी, वहाँ आपके एसी पंखे नहीं चलेंगे, वहाँ कोई सोने के लिए बिस्तर नहीं मिलेंगे, या कोई सुबह सुबह उठते ही चाय नहीं मिलेगी या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसी नाजुक नेचर हमें नहीं बनानी। नेचर को इतना शक्तिशाली बनाओ कि किसी भी परिस्थिति में, कैसे भी वायुमंडल में, किसी भी आत्मा के साथ हम चल सकते हैं। और ये स्वमान स्वयं को देखकर धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते 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 अपनी नेचर में वो शक्ति लानी है। मैं आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, सहना, समाना, एडजस्ट करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। ये कर करके अपनी नेचर में ताकत भरनी है ताकि हम नाजुक समय के लिए तैयार हो सकें। अच्छा, ओम शांति।